हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। वहां पर एक बार फिर से कोरोना की आहट यानी कि कोरोना विस्फोट एक बार फिर से वहां पर हुआ है। राज्य में हजारों की तादाद में नए केस आने के बाद सरकार को सख्त फैसला लेते हुए कुछ शहरों में लॉकडाउन के साथ दूसरी बंदिशें लगानी पड़ी है। सीएम ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में फिर डराने लगा कोरोना। नए कोरोना केस में सबसे आगे महाराष्ट्र। सीएम का फिर लॉकडाउन का अल्टीमेटम। देश और दुनिया को बुरी तरह हिलाकर रख देने वाली कोरोना नाम की बीमारी फिर सिर उठा रही है। लौटते कोरोना की सबसे बुरी मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। एक बार फिर यहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। खुद सीएम को लोगों को अल्टीमेटम देना पड़ा है कि हालात नहीं सुधरे तो फिर लॉकडाउन लग सकता है। पहले आंकड़ों के हवाले से देखिए कैसे महाराष्ट्र में लापरवाही की वजह से कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,971 नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में राज्य में कोरोना से 40 जानें गईं। कोरोना से यहां डेथ रेट 2.47% हो गया है। अकेले महाराष्ट्र में करीब 53,000 एक्टिव केस हैं। हालात बेकाबू होते देख महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाई है। राज्य में आज से सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सीएम ने सख्त लहजे में लोगों को नियम मानने के लिए चेताया है। मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। सभाओं पर रोक के साथ कुछ दूसरे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सरकारी बैठकों और प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है। राजनीतिक दौरे भी रोक दिए गए हैं। अमरावती और अचलपुर में 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में भी 1 मार्च तक कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहां शादियों में 25 लोग ही मौजूद रह पाएंगे। दफ्तर में 15% कर्मचारी ही आएंगे। नासिक में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पुणे में भी रात का कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में सख्ती जरूरी भी है। एक मॉल की यह तस्वीर देखिए। कोरोना गाइडलाइंस ताक पर रख दी गई है। इस मॉल के मैनेजर पर केस दर्ज किया गया है। और ये तस्वीरें नागपुर के बाजार की हैं और लोगों की लापरवाही की कहानी बयान कर रही हैं। शिरडी में भी हजारों की भीड़ उमड़ी है और कोरोना के नियम ताक पर रख दिए गए। महाराष्ट्र के साथ कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़, एमपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर में केस लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में भी नए केस की तादाद अचानक बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर के बारे में सभी डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हालात ऐसे ही बने रहे तो ये सवाल फिर पैदा होगा कि क्या हम फिर कोरोना की गिरफ्त की तरफ बढ़ रहे हैं। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। बंगाल के इस घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये 3रा बंगाल दौरा होगा। प्रधानमंत्री हुगली में बंगाल को कई सौगात देंगे, मगर इस दौरे से पहले पीएम ने बीजेपी नेताओं के साथ महामंथन किया। ये महामंथन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के टीएमसी के टोलाबाज, उनका सिंडिकेट अब कुछ दिन के ही मेहमान है। परिवर्तन होके रहेगा। 5 राज्यों में चुनाव के पहले बीजेपी के महामंथन की तस्वीरें हैं। ये महामंथन इसलिए है ताकि 5 राज्यों में बीजेपी के हिस्से जीत का अमृत निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का यही मजमून रहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी कैसे विजय हासिल करे। वैसे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में
बीजेपी बंगाल में आक्रामक तरीके से प्रचार में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल का विकास तेज गति से करने के लिए यहां भी डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। करप्शन और टोलाबाजी तब हटेगी जब यहां आसोल परिवर्तन आएगा, जब यहां भाजपा की सरकार बनेगी। इसी कड़ी में एक महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचेंगे। पीएम मोदी मेट्रो के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये मेट्रो लाइन काली घाट और दक्षिणेश्वर के 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो एक्सटेंशन केंद्र सरकार के 464 करोड़ रुपए के खर्च के अनुदान से तैयार हुआ है। पीएम हुगली में रेल परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। हुगली में पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज है। ये वही मशहूर डनलप टायर फैक्ट्री ग्राउंड है जहां पीएम लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा करने वाले हैं। जनसभा करने के लिए जो मंच तैयार किया जा रहा है वो मेरे सामने है। यहाँ पर इस वक्त तैयारियां हो रही हैं और इसी के ठीक पीछे एक मंच बनाया जा रहा है जहाँ से सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी इसी मैदान में जनसभा करेंगे तो 24 फरवरी को इसी मैदान में ममता बनर्जी की भी सभा होनी है। सुनिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं। दोनों से ही उम्मीद है कोई ना कोई कुछ तो करेगा, इसके बारे में सोचेगा अच्छा कुछ। वो तो वोट का टाइम में तो वोट के लिए सब आते हैं, फिर तो सब भूल जाते हैं। ममता जी पहले भी आई हुई हैं, आके बोल के भी गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब ये भी आ रहे हैं, ममता जी भी आ रही हैं, तो हो सके कुछ न कुछ करें वो लोग। हम लोग यही आशा ही रखे हैं उन लोगों से। हो भाग्य हमारे। हुगली चुनावी समर देखने के लिए तैयार है, साथ ही तैयार है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ने बंगाल में पूरा दमखम लगा दिया है। चारों ओर से यही हुंकार है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। बंगाल की जनता को भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और परिवर्तन करेगी। ये बहुत बड़ा अंतर है। जनता के मन में पिछली बार एक शंका थी, जब मैं कहता था 20 सीटें जीतेंगे, तो ऑडियंस में से काफी लोग ऐसे दिखते कहां से आए भाई, मतलब मैं कहां से आया। अब मैं कहता हूं कि 200 सीट, तो अब क्या ऐसे देखते 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा आएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं बोलते? फिर मैं 200 से ज्यादा ही कहता हूं। बीजेपी बंगाल की जीत के बीच में आने वाले सारे कील कांटों को दुरुस्त कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी भी बीजेपी को रोकने के लिए दमदार तरीके से भिड़ी हुई हैं। बंगाल की बेटी वाला कार्ड चलकर उन्होंने इस लड़ाई को और धार दे दी है। দেশি বর্গীরা তার পাশে তার শক্তি হিসেবে আছেন বাংলার প্রতিটি মানুষ। বাংলাকে সকল অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করতেই বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। অসহায় ও বঞ্চিতের সহায় তিনি। देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का ये समर अभी कितने रंग दिखाएगा और आखिरकार बंगाल किसे जीत का स्वाद चखाएगा, किसे सत्ता तक पहुंचाएगा। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। छोटे पर्दे की बहू ने बिग बॉस का मुकाबला शानदार अंदाज में जीत लिया है। रुबीना दिलैक शुरू से शो में छाई हुई थी और आखिरी बाजी भी उनके ही नाम रही। राहुल वैद्य ने टक्कर कड़ी दी, लेकिन वो रनर अप ही रह पाए। सितारों से सजी बिग बॉस की ये शाम वाकई देखने लायक थी। बिग बॉस के मंच पर ये शाम सबसे धमाकेदार, सबसे रंगारंग थी। कड़े मुकाबले के बाद नतीजे की शाम थी ये। इस शाम में ग्लैमर का तड़का था, नतीजे का रोमांच था। Now, the winner of और धड़कनें बढ़ा देने वाले इस शो में विजेता बनी छोटे पर्दे की मशहूर बहू और बिग बॉस 14 की सबसे खूबसूरत कंटेस्टेंट रुबीना दिलैक। छोटी बहू से करियर शुरू करने वाले छोटे पर्दे की स्टार का बिग बॉस का सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। रुबीना ने इस शो में अपने पति अभिनव के साथ एंट्री उस वक्त ली जब दोनों का रिश्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, लेकिन बिग बॉस ने दोनों को पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब ला दिया। बिग बॉस 14 में सलमान खान ने विनर के ऐलान से पहले
वोटिंग लाइंस को 10 मिनट के लिए खोल दिया था। ये आखिरी वक्त की वोटिंग भी रुबीना के हक में गई, जब सलमान ने राहुल और रुबीना में से रुबीना का हाथ बतौर विनर ऊपर। कलर्स चैनल के कई टीवी स्टार्स ने इस शाम के ग्लैमर में 4 चांद लगा दिए और आखिर में रुबीना की जीत के साथ 4.5 महीने का ये दिलचस्प शो अपनी अंजाम। मुंबई से श्रुति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिग बॉस विनर बनी रुबीना पूरे 4.5 महीने अपनी जीत को लेकर भरोसेमंद दिखी और आखिर में बाजी भी उनके नाम रही। जीत के बाद रुबीना से बात की हमारी संवाददाता श्रुति बड़जात्या ने। Here comes the winner of Big Boss 14, Rubina Dalek. Welcome. Thank you so much. I love the introduction. Thank you. So, Rubina, how is the feeling? Here is your baby, your third eye. Yes, मेरी तीसरी आंख, and it is full of jewels. Honestly, I have not been able to sink it क्योंकि 143 days complete cut off from the world. वो होता है ना, एक इच्छा थी फिनाले तक पहुंचने की और उस इच्छा को मेरे फैंस ने, मेरी ऑडियंसेस ने एक वो कहते हैं ना, एक खूबसूरत सा अंजाम दिया अपने प्यार और अपने सहयोग की वजह से। एंड हेंस दिस ब्यूटीफुल बेबी विद अस टुडे। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।